नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर नज़र डालने वाले हैं। ऑरिसन स्वेट मार्डन की आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट, या कहिए स्टेप्स टू सक्सेस एंड पावर। जी। ये 1897 में लिखी गई थी और खासकर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, मतलब चरित्र, आत्मसुधार और बड़ी कामयाबियों की तरफ बढ़ने के लिए। बिल्कुल। काफी पुरानी है लेकिन बातें बहुत गहरी हैं इसमें। स्रोत पुराना है, हाँ, लेकिन इसमें सफलता और शक्ति पाने के रास्तों पर मार्डन के बड़े मजबूत विचार हैं और साथ में ढेर सारी प्रेरक कहानियां भी हैं। जी हाँ, उदाहरण बहुत देते हैं वो। तो हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालना और समझना कि मार्डन के हिसाब से असली कामयाबी है क्या और वो मिलती कैसे है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि मार्डन बाहरी चीजों जैसे पैसा है, शोहरत है या हालात, इनको उतनी अहमियत नहीं देते। अच्छा। हा? जितनी वो अंदरूनी ताकत को देते हैं। उनका मानना है कि चरित्र, इच्छा शक्ति और हिम्मत, यही वो असली औजार हैं जिनसे कोई अपना भाग्य करता है। बाहरी दुनिया तो बस एक कच्चा माल है एक तरह से। ये दिलचस्प है। शुरुआत में मार्डन एक बड़ी बात कहते हैं कि दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत किसी सिस्टम या पैसे की नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की है जिसमें मजबूत चरित्र हो। जी। उन्होंने एक कविता का जिक्र किया है, वांटेड मैन, और एमर्सन की भी बात की है कि एक सही मिश्रण वाला व्यक्ति चाहिए। ये पुरुषार्थ या मैनहुड वाली बात, ये आज के जमाने में थोड़ी अलग लग सकती है ना? हाँ, जाहिर है। 1897 का संदर्भ ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हम मैनहुड शब्द से थोड़ा आगे देखें तो मॉडर्न का इशारा लिंग भेद की तरफ उतना नहीं है जितना चरित्र के गुणों की तरफ है। अच्छा। जैसे ईमानदारी, हिम्मत, नैतिक बल, ये सब। रूसो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि किसी पेशे को अपनाने से पहले इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न के लिए आपका चरित्र आपके करियर या आपके पद से कहीं बड़ा है। इसीलिए वो जॉर्ज वॉशिंगटन या एरिस्टाइडिस द जस्ट जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं। हाँ, जिनकी पहचान उनके पद से ज्यादा उनके सिद्धांतों और ईमानदारी से थी। बिल्कुल सही। तो ये चरित्र की नींव हो गई, लेकिन सिर्फ अच्छे इरादे वो तो काफी नहीं होते शायद। मॉडर्न हिम्मत करो यानी डेयर पर बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा। मुझे वो कॉलिन कैम्पबेल वाला किस्सा याद आ रहा है, हर आदमी को वही मरना होगा जहां वो खड़ा है। ये तो जबरदस्त हिम्मत की बात है। बिल्कुल। और मॉडर्न की हिम्मत की परिभाषा सिर्फ लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं है, इसमें नैतिक साहस भी शामिल है, जो शायद ज्यादा मुश्किल होता है कभी कभी। नैतिक साहस जैसे रेगुलस का अपनी जुबान का मान रखने के लिए कार्थेज वापस जाना, ये जानते हुए कि मौत निश्चित है। या फिर मार्टिन लूथर का अपने विचारों पर टिके रहना, चाहे पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ क्यों ना हो। ये वो हिम्मत है जो सिद्धांतों के लिए खड़ा होना सिखाती है, तब भी जब आसान रास्ता पीछे हटना हो। मॉडर्न शायद यही कहना चाह रहे हैं कि दुनिया उनकी सुनती है जो जोखिम उठाने से नहीं डरते, चाहे वो शारीरिक हो या नैतिक। हाँ। और इसी को वो आगे क्लियर ग्रिट या अटूट दृढ़ता भी कहते हैं, जो सिर्फ एक पल की बहादुरी नहीं बल्कि लगातार टिके रहने की क्षमता है, जैसे लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दिखाया वो दृढ़ता। अच्छा, तो चरित्र और हिम्मत तो हो गई, पर अगर रास्ता ही ना दिखे तो? यहाँ पर मॉडर्न की इच्छा शक्ति वाली बात आती है, द विल एंड द वे। रास्ता ढूंढो या बनाओ, ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है। हाँ, है भी। मॉडर्न का मानना था कि मजबूत इच्छा शक्ति चट्टानों को भी चीर सकती है। एक तरह से दुनिया ऐसे इंसान के लिए रास्ता बना देती है जो ठान लेता है। लेकिन क्या इसमें कोई खतरा नहीं? सिर्फ इच्छा शक्ति? हाँ बिल्कुल, यहाँ एक संतुलन जरूरी है। मॉडर्न चेतावनी भी देते हैं कि इच्छा शक्ति को अंधी जिद नहीं बनना चाहिए, उसे विवेक और ज्ञान के साथ जोड़ना होगा। जैसे? इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि उस चाहत को पाने के लिए सही दिशा में लगातार कोशिश करना है, सोच समझकर। सही है। और अक्सर कोशिशों के रास्ते में रुकावटें तो आती ही हैं। यहाँ मॉडर्न का नजरिया काफी अलग है। वो कहते हैं बाधाओं का उपयोग, यूजेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये कैसे? बाधाएं तो हमें रोकती है ना? हाँ, आमतौर पर हम यही सोचते हैं, लेकिन मॉडर्न का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि बाधाएं वैसी ही हैं जैसे मूर्तिकार के लिए छेनी और हथौड़ा। छेनी और हथौड़ा? अच्छा। हाँ, वो हमें तराशती हैं, हमारी छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाती हैं। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि सीप के अंदर रेत का कण जाने से ही मोती बनता है। हाँ, हाँ। या पतंग हवा के विरोध के कारण ही ऊपर उठती है। उनका मानना है कि आसान जिंदगी अक्सर हमें कमजोर बना देती है, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं,
हमें नए रास्ते सोचने पर मजबूर करती हैं। नेपोलियन ने भी कहा था कि गरीबी ने ही उन्हें महान बनने की प्रेरणा दी। अच्छा, तो मॉडर्न का संदेश है, बाधाओं से घबराओ मत, उनका इस्तेमाल करो। उनसे सीखो। ये विचार तो बड़ा दिलचस्प है कि संघर्ष हमें गढ़ता है, और इसी से जुड़ा हुआ मॉडर्न का आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ हेल्प का विचार है। उनका कहना है, स्वनिर्मित या कभी नहीं बना। क्या इसका मतलब है कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, एकदम अकेले चलना है? शायद पूरी तरह से ये मतलब नहीं है। मॉडर्न का जोर इस बात पर है कि असली विकास और सफलता अपने अंदर से आती है। बाहरी मदद मिल सकती है और लेनी भी चाहिए शायद, लेकिन निर्भरता हमेशा खुद पर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है। बिल्कुल। वो अक्सर उदाहरण देते हैं कि कैसे इतिहास के महान लोग जैसे लिंकन या ग्रांट बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आए और अपने दम पर आगे बढ़े। एलीहू बुरेट का उदाहरण है, जो एक लोहार थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। अपनी मेहनत से कई भाषाओं के विद्वान बने। मॉडर्न मानते थे कि संघर्ष से सीखी हुई बातें किताबी ज्ञान से ज्यादा गहरी होती हैं। तो आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथ में रखना। ठीक है, तो चरित्र, हिम्मत, इच्छा शक्ति, फिर बाधाओं से सीखना, फोकस रखना और आत्मनिर्भरता, ये सब तो हो गया। लेकिन कामयाबी पाने के लिए मॉडर्न के नुस्खों में और क्या शामिल है? जैसे काम करने के तरीके के बारे में वो क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ वो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहली है कड़ी मेहनत और धैर्य, वर्क एंड वेट। मॉडर्न जल्दबाजी के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि बड़ी इमारतों की नींव मजबूत होनी चाहिए और इसमें वक्त लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। नू वेबस्टर ने अपनी डिक्शनरी बनाने में, सोचिए, 36 साल लगा दिए। 36 साल? बाप रे। हाँ। कि बनने अपना मशहूर इतिहास लिखने में 20 साल। संदेश साफ है, गहरी तैयारी और सब्र के बिना स्थायी सफलता नहीं मिलती। तुरंत नतीजों की उम्मीद अक्सर निराशा देती है। ये बात तो आजकल के इंस्टेंट जमाने में सुनना और भी जरूरी है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात है छोटी चीजों की शक्ति, द माइट ऑफ लिटिल थिंग्स। मॉडर्न का मानना है कि अक्सर बड़ी सफलताएं या बड़ी असफलताएं छोटी छोटी बातों पर टिकी होती हैं। छोटी बातें? जैसे कोई छोटी सी लापरवाही, मान लीजिए हिसाब में कोई चूक हो गई, वो बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी अच्छी आदतें या विस्तार पर ध्यान देना या मौके पर कही गई एक सही बात, ये सब बड़े दरवाजे खोल सकती हैं। अच्छा। माइकल एंजेलो अपनी कला में छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देते थे और शायद यही उन्हें महान बनाता था। लैफिट नाम के बैंकर की कहानी है कि कैसे सड़क पर पड़ा एक पेन उठाने की ईमानदारी ने उसका करियर बना दिया। मॉडर्न हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटी चीज मायने रखती है, हर डिटेल। सही है। और इन सब बाहरी कामों के साथ साथ अंदरूनी संतुलन भी जरूरी होगा, अपने आप पर काबू रखना। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी। मॉडर्न आत्मसंयम यानी सेल्फ मास्टरी पर बहुत जोर देते हैं। अपने गुस्से, अपनी भावनाओं, अपनी आदतों, इन सब पर काबू पाना। शेक्सपियर ने भी कहा है, मुझे वो इंसान दो जो जुनून का गुलाम ना हो। हाँ। मॉडर्न मानते हैं कि जो खुद पर शासन नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या शासन करेगा। न्यूटन का वो किस्सा मशहूर है ना, जब उनके कुत्ते डायमंड ने उनके सालों के शोध के कागजात जला दिए थे। हाँ हाँ, सुना है। और उन्होंने शांति से सिर्फ इतना कहा, डायमंड, तुम नहीं जानते तुमने क्या नुकसान किया है। ये आत्मसंयम का चरम है। कमाल है। या सुकरात का शांत रहना जब उनकी पत्नी उन पर चिल्ला रही थी। ये सब दिखाता है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों को बदलने में उतनी नहीं, जितनी उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। ये आत्मसंयम और आदतें, ये आपस में जुड़ी हुई लगती हैं। मॉडर्न आदत की शक्ति यानी सोइंग एंड रीपिंग की बात भी करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ी है। उनका मानना है कि हम जो रोज बोते हैं वही काटते हैं। हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं और हमारा चरित्र ही आखिर में हमारा भाग्य बनता है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि आदत की जंजीरें पहले महसूस नहीं होती जब तक वो इतनी मजबूत न हो जाए कि तोड़ी ना जा सकें। डरावनी बात है ये तो। हाँ, लेकिन अच्छी आदतों के लिए ये अच्छी बात भी है। मॉडर्न कहते हैं कि हमें अच्छी आदतें बनानी चाहिए ताकि हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाए। जैसे वॉशिंगटन ने अपने लिए कुछ सिद्धांत तय किए थे और वो उन पर टिके रहे। बुरी आदतों से बचना और अच्छी आदतों को सोच समझकर विकसित करना मॉडर्न के हिसाब से सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है। सही है। अच्छा, मॉडर्न पैसे के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन शायद पारंपरिक तरीके से नहीं। मैंने देखा किफायत में धन, वेल्थ इन इकोनॉमी, और बिना पैसे के अमीर, रिच विदाउट मनी। ये विचार क्या है? हाँ,
ये बहुत दिलचस्प है। मॉडर्न मितव्ययिता यानी किफायत को बहुत जरूरी मानते हैं, खासकर कर्ज से बचने को। वो कर्ज को एक तरह का लकवा मानते हैं जो इंसान की हिम्मत और आजादी छीन लेता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का सादा जीवन उनके लिए एक आदर्श है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के मॉडर्न कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं है। बिना पैसे के अमीर होने का मतलब है चरित्रवान होना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ज्ञान हासिल करना और मन की शांति पाना। मन की शांति। हाँ, वो उस नाविक का उदाहरण देते हैं जो सोने के सिक्कों के साथ डूब गया, या उस अमीर आदमी का जो अपनी दौलत के बावजूद दुखी था। उनके लिए जॉर्ज पीबडी जैसे दानवीर या एरिस्टाइड्स जैसे ईमानदार नेता वो असली अमीर लोग थे। अच्छा। उनका संदेश है, पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। असली दौलत आपका चरित्र है, वो स्थायी है। ये बहुत अच्छी बात कही। और आखिर में ये सब गुण हासिल करने के बाद अवसर कैसे मिलेगा? क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए कहीं बैठकर? अली हाफिज की कहानी याद है, जो हीरे खोजने घर बार छोड़कर निकल गया और बाद में पता चला कि हीरे उसकी अपनी जमीन पर ही थे, गोलकोंडा के हीरे। हाँ हाँ, सुनी है वो कहानी। मार्टिन का यही कहना है कि अक्सर बड़े अफसर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी समस्याओं में या हमारे आसपास की जरूरतों में छिपे होते हैं। एडिसन ने ट्रेन की बैगेज कार में प्रयोग करना शुरू किया था। सही है। किसी ने कपड़े धोने की मशक्कत देखकर वॉशिंग मशीन बना दी। जरूरत आविष्कार की जननी है, और जो इन जरूरतों को पहचान कर उन्हें पूरा करने का बीड़ा उठाता है, वही अवसर को पकड़ लेता है। सफलता का रहस्य है तैयार रहना जब अवसर दस्तक दे। वाह। तो अगर हम आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट के इन हिस्सों को समेटें, तो मॉडर्न का सफलता का नक्शा बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारे अंदरूनी जगत पर केंद्रित है। चरित्र, हिम्मत, इच्छा शक्ति, फोकस, दृढ़ता, आत्मसंयम, मेहनत, किफायत और अवसर को पहचानने की नजर, यही वो ईंटें हैं जिनसे भाग्य की इमारत बनती है, ऐसा लगता है। एकदम सही कहा आपने। और ये संदेश भले ही 100 साल से ज्यादा पुराना हो, मुझे लगता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद ज्यादा भी। हाँ। दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इंसान की बुनियादी प्रकृति और सफलता के जो आंतरिक सिद्धांत हैं, वो शायद उतने नहीं बदले। मॉडर्न हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत और प्रभाव पैसे या पदवी से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आते हैं। मुश्किलें हमें बनाती हैं, छोटी बातें बड़ा असर डालती हैं, और आत्मनिर्भरता व लगन हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। जैसा कि किताब का शीर्षक ही कहता है, हम सब अपने भाग्य के निर्माता हैं, आर्किटेक्ट्स ऑफ फेट। हम सब समय की दीवारों पर अपनी कहानी लिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी जिंदगी को एक इमारत की तरह देखें, तो मॉडर्न के बताए इन निर्माताओं में से चरित्र, इच्छा शक्ति, हिम्मत, आदतें, अवसर पहचानने की क्षमता, इनमें से कौन सा है जिस पर हमें आज अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। एक गहरा विचार। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।